हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद जब अपनी माता कयादु के गर्भ में था, तब नारद मुनि ने कयादु को भगवान विष्णु की महिमा का उपदेश दिया था। इस घटना के बाद से हर साल होलिका दहन किया जाता है। भक्त की सच्ची श्रद्धा ही सबसे बड़ी शक्ति है। देश में होली 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 पर होली नमस्कार मित्रों, होली भारत का एक प्रमुख त्योहार है जिसे हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। यह त्योहार कई पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रहलाद और होलिका की कहानी सबसे प्रसिद्ध है। एक पौराणिक कथा अनुसार हिरण्यकश्यप नामक एक असुर राजा था। वो बड़ा ही बलवान था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान देने से उसे मना कर दिया। तब हिरण्यकश्यप ने एक विशेष वरदान मांगा। आप मुझे तीनों लोगों का सर्वशक्तिशाली प्राणी होने का वर दें। न देवता, न मनुष्य, न कोई पशु, न दिवस, न रात्रि में, न अंदर, न बाहर, न स्वर्ग लोक में, न मृत्यु लोक में, न ही किसी शस्त्र से मुझे कोई परास्त कर सके। वर दीजिए भगवान, वर दीजिए। तथास्तु। इस वरदान के कारण वो अजय हो गया और खुद को भगवान मानने लगा। उसने अपने राज्य में ये आदेश दिया कि सभी लोग सिर्फ उसी की पूजा करें, लेकिन उसका अपना बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और पूरा दिन वो भगवान विष्णु का नाम स्मरण करता रहता था। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद जब अपनी माता कयादु के गर्भ में था, तब नारद मुनि ने कयादु को भगवान विष्णु की महिमा का उपदेश दिया था। गर्भ में रहते प्रहलाद ने नारद मुनि के उपदेशों को सुना और वो भगवान विष्णु का परम भक्त बन गया। प्रहलाद की विष्णु भक्ति से हिरण्यकश्यप क्रोधित था। उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति छोड़ने के लिए कई बार समझाया, लेकिन प्रहलाद अपने विश्वास पर अड़िग रहा। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को मारने के कई प्रयास किए। उसे पहाड़ से गिराया, जहर पिलाया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु जी की असीम कृपा से प्रहलाद बच जाता। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को एक योजना बनाने को कहा। होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था। उसे ऐसा वरदान मिला था कि कोई भी अग्नि उसे कभी जला नहीं पाएगी। इसके साथ ये भी था कि वरदान तभी प्रभावी होगा जब वे उसे स्वयं की रक्षा के लिए या दूसरों की भलाई के लिए इस वरदान का उपयोग करेगी। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। प्रहलाद हमेशा की तरह भगवान विष्णु जी का जाप करने लगा। होलिका ने स्वार्थीय उद्देश्य से प्रहलाद को मारने के लिए इस वरदान का उपयोग किया। उसका उद्देश्य गलत था, इस वजह से उसका वरदान निष्फल हो गया और भगवान विष्णु की कृपा से अग्निदेव ने प्रहलाद को बचा लिया, जबकि होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई। धर्म की रक्षा उचित समय पर होनी चाहिए। भगवान विष्णु तब तक प्रतीक्षा करते रहे जब तक हिरण्यकश्यप ने सारी सीमाएं पार न कर दी। जब उसने स्वयं भगवान के अस्तित्व को चुनौती दी और प्रहलाद को अपने ही हाथों से मारने की कोशिश की, तभी भगवान ने अवतार लिया। हिरण्यकश्यप के अत्याचार का चरम तब आया जब उसने प्रहलाद को पूछा, तेरा विष्णु कहाँ है? क्या वे तुझे बचा सकता है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, पिताश्री, मेरे श्री हरि विष्णु सर्वत्र है, अत्र तत्र सर्वत्र है, यहाँ तक कि इस स्तंभ में भी है।
क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने उस स्तंभ पर प्रहार किया। स्तंभ में से गर्जना करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। भगवान के नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप के वरदान को निष्फल कर दिया। न मनुष्य न पशु, नरसिंह आधे मनुष्य आधे सिंह थे। न दिन न रात उन्होंने संध्या गोतुली वेला में वध किया। न घर के अंदर न बाहर हिरण्यकश्यप को महल के द्वार माने चौखट पर मार। न धरती न आकाश, भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपने गोद पर रखा। न अस्त्र न शस्त्र, भगवान ने अपने नाखूनों से उसका वध किया। इस प्रकार हिरण्यकश्यप का अंत हुआ और धर्म की पुनः स्थापना हुई। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथाओं का वर्णन मुख्यतः श्रीमद् भागवत पुराण के सप्तम स्कंद अध्याय 5 से 10 में मिलता है। इसमें प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति और हिरण्यकश्यप के अत्याचारों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त शिव महापुराण के रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में भी हिरण्यकश्यप की तपस्या, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्ति, उसके अत्याचार, भगवान नरसिंह द्वारा उसका वध और प्रहलाद को राज्य प्राप्ति का वर्णन किया गया है। इस घटना के बाद से हर साल होलिका दहन किया जाता है, जो यह दर्शाता है कि बुराई का अंत होता है और अच्छाई की जीत होती है। अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है, जो प्रेम और आनंद का प्रतीक है। अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। सच्ची भक्ति और विश्वास से हर संकट से बचा जा सकता है। भगवान का न्याय सही समय पर होता है, भले ही उसमें विलंब लगे। सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। भगवान हर जगह है। भक्त की सच्ची श्रद्धा ही सबसे बड़ी शक्ति है। ये कथा से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य की ही जीत होती है। मित्रों, ऐसे ही शास्त्र सम्मत और एक वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। जय श्री माँ का हर हर महादेव।